आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है सरल लोलक का कोणीय आयाम थीटा नॉट है, डोरी में अधिकतम तनाव होगा। तो डोरी में कितना अधिकतम तनाव होगा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे, जहां हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं एम जी एक ऋण थीटा नॉट के रूप में मान, एम जी एक धन थीटा नॉट के रूप में मान, एम जी एक ऋण थीटा नॉट स्क्वायर के रूप में मान, और चौथा ऑप्शन है एम जी एक प्लस थीटा नॉट स्क्वायर के रूप में मान है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। अब सबसे पहले हम ले लें कि कुछ सरल लोलक है, सरल लोलक जिसके लिए कोणीय आयाम का मान थीटा नॉट हमें दिया हुआ है। तो पहले उसके लिए उसके डायग्राम को हम देखेंगे। यहाँ पे कंडीशन हमने ले ली कि एक सरल लोलक है, सरल लोलक के लिए उसका जो गोलक है और सरल लोलक के लिए उसकी जो कुल लंबाई है, प्रभावकारी लंबाई के रूप में अगर हमने इस दूरी को प्रस्तुत करा तो एल से प्रस्तुत कर दिया। अगर उसे विस्थापित किया जाता है किसी कोण थीटा से, ठीक है, तो अभी कोण केवल हमने थीटा कहा है, ठीक है, तो अगर हम इसे अधिकतम विस्थापन के रूप में लेते हैं तो कोणीय विस्थापन के रूप में अधिकतम पे इसका मान थीटा मैक्सिमम के रूप में कितना आएगा, क्वेश्चन पे बोला है कोणीय आयाम का मान थीटा नॉट के रूप में होगा। ठीक है, तो अभी हमने केवल थीटा विस्थापन किया, थीटा रूप से विस्थापित किया। अब उसे वहां से अगर छोड़ा जाता है तो ये कुछ इस तरह से गति करेगी, ये माध्य स्थिति की ओर आएगी और माध्य स्थिति से वापस अधिकतम की ओर जाएगी। अधिकतम की स्थिति पर वापस जब आती है तो माध्य स्थिति, और माध्य स्थिति से होकर वापस दूसरी दिशा पर अधिकतम की स्थिति पर जाती है, और इस तरह से ये सरल लोलक की गति करेगी। ठीक है, अब हम इस पे लगने वाले बल का परिमाण देखें। तो अगर मान लीजिए वो किसी एक स्थिति से शुरू होकर के दूसरी स्थिति पर पहुंच रही है, तो एक तरह से ये इसकी दिशा कहाँ रहने वाली है, इसकी दिशा एक वृत्ताकार जिसका केंद्र अगर हमने ओ रखा तो वो ओ केंद्र के किसी वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है, कुछ इस तरह से होगा। इसके सरल लोलक के लिए उसकी गति कुछ इस तरह की ही होगी। तो अगर हम उसके द्रव्यमान को देखते हैं तो सबसे पहले m अगर उसका द्रव्यमान होता है तो जो भार होगा वो किस तरह से होगा, एम जी नीचे की तरफ, तनाव बल का मान ऊपर की तरफ टी। ठीक है, जबकि अगर हम दोनों की स्थितियां देखें, पहली स्थिति पर अगर तनाव के मान को देखें तो उसे हमने टी1 कहा, और दूसरी स्थिति पर तनाव के मान को देखें तो उसे हमने टी2 कहा। अगर हम ये बात करें तो तनाव का मान T1 जो है वो क्या है, कम है T की अपेक्षा, और T2 जो तनाव है वो भी कम है T की अपेक्षा। तो हम कहें कि T का मान मैक्सिमम रूप में कहाँ पर है, उसकी माध्य स्थिति पर T के रूप में है। ठीक है, अब इस तरह से ये अगर गति कर रही है तो गति करते हुए जो इसको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो कुल बल के रूप में अभिकेंद्र बल यहाँ पर लगेगा। तो नेट बल यहाँ पर क्या लग रहा है, नेट बल है T ऋण एम जी के रूप में, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एम वी स्क्वायर बटे एल के रूप में। बल लगने वाला नेट बल का मान यहाँ पर बराबर हो रहा है एम वी स्क्वायर बटे एल के रूप में। अब अगर वी स्क्वायर को हम क्या लें, ये रेखीय वेग को बता रहा है। ठीक है, रेखीय वेग अगर हमने एक दिशा पर ले ली थी तब, अगर हम उसके लिए कोणीय वेग की बात करें ओमेगा से, तो ओमेगा से इसकी तुलना करें तो ये क्या होगा, टी ऋण यहाँ पर बनता है एम जी बराबर मान होगा एम, ये हमारे पास बनता है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बटे यहाँ पर बनता है एल। ठीक है, तो एल और एल के मान एल स्क्वायर और एल के मान यहाँ पर कट जाएंगे, मान क्या बनेगा, मान बनेगा टी ऋण एम जी के रूप में। ठीक है, बराबर कितना, बराबर है एम ओमेगा स्क्वायर एल के रूप में। अगर हमारे पास मिला, फिलहाल हम इसे ले लेते हैं और समीकरण एक नाम दे देते हैं। ठीक है, ये तो समीकरण एक हुआ। अब इस बीच पर अगर हम किसी सरल आवर्त गति की बात करें तो किसी सरल आवर्त गति में जो किसी कण के लिए जो सरल आवर्त गति कर रहा है उसके लिए कोणीय वेग का मान देखें हम तो ओमेगा के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसका मान क्या होगा, जिसका मान यहाँ पर होता है अधिकतम विस्थापन के रूप में ए स्क्वायर जी बटे एल के रूप में। ए हमें क्या बता रहे हैं, आयाम के मान को बता रहे हैं। ठीक है, अधिकतम आयाम के मान को, और क्वेश्चन के हिसाब से वो कोणीय आयाम या अधिकतम आयाम का मान हमारे पास किस में है, ए का मान हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, तो कोणीय विस्थापन के रूप में देख रहे हैं तो ये थीटा नॉट के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, और इसी मान को हम समीकरण एक पर रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखें, अब हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण एक से क्या बनेगा, ये हमारे पास बनता है टी ऋण एम जी के रूप में, बराबर हम देखें तो मान हमारे पास है एम एल, और ओमेगा स्क्वायर का मान देखें तो ये हमारे पास थीटा नॉट स्क्वायर जी बटे एल के रूप में मान आता है, एल और एल के मान कट जाएंगे। ठीक है, इस बीच अगर हम टी का मान निकालना चाहें तो वो होगा क्या, ये हमारे पास होगा एम जी थीटा नॉट स्क्वायर के रूप में, प्लस यहाँ बनेगा एम जी। ठीक है, एम जी को हम कॉमन ले लेते हैं, टी बराबर यहाँ पर होगा एम जी हमने कॉमन ले रखा, तो यहाँ पर मान बनता है एक प्लस थीटा नॉट स्क्वायर के रूप में, और यही हमें तनाव बल के मान को या अधिकतम तनाव बल के मान को बता रहा है, जिसका मान अधिकतम कोणीय विस्थापन की स्थिति पर है, थीटा नॉट की स्थिति पर। इसी को हम देख लें कि विकल्प में कहाँ पर हमें ये मान मिल रहा है, तो एम जी एक प्लस थीटा नॉट स्क्वायर हमें दिख रहा है विकल्प डी पर, और विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।